मतलब क्या होता है? आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेटराइट सॉइल के बारे में। क्या है ये, जरा देखते हैं ध्यान से। लेटराइट सॉइल डेवलप्स इन एरियाज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। लेटराइट सॉइल बेसिकली आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा जहाँ पर टेम्परेचर क्या हो, बहुत ही हाई हो, प्लस वहाँ पे बरसात भी बहुत ज़्यादा होता हो, वहाँ पे आपको लेटराइट सॉइल देखने को मिलेगा। आगे, इन लेटराइट सॉइल द कंटेंट ऑफ ह्यूमस इज लो बिकॉज द डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हाई टेम्परेचर। देखिए, लेटराइट सॉइल में ह्यूमस, ह्यूमस का मतलब क्या कह सकते हैं बताइए? नहीं, ह्यूमस का मतलब एक तरीके से नेचुरल खाद कह सकते हैं आप। ह्यूमस का मतलब क्या हुआ? नेचुरल खाद। अब नेचुरल खाद कैसे बनता है बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके बगीचे में पेड़ का पत्ता गिरा, टहनी गिरा, आपके घर से साग सब्जी फल फूल का जो छिलका ये सब है, उन सारे चीज़ों को एक जगह आप इकट्ठा कर दो। इकट्ठा करने के बाद उसको आप दफन कर दो। दफन करने के बाद 3-4 महीने के बाद आप उसको निकालना, पूरी तरीके से वो खाद में कन्वर्ट हो चुका रहेगा। उसी को हम लोग कहते हैं ह्यूमस। समझ रहे बात को? यानी कि वो क्या तरीके का नेचुरल खाद ही हुआ ना। तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि लेटराइट सॉइल में ह्यूमस आपको बहुत ही देखने को कम मिलेगा। क्यों देखने को कम मिलेगा? क्योंकि लेटराइट सॉइल में हाँ, क्योंकि इसमें डिकम्पोजर बहुत होते हैं। डिकम्पोजर का मतलब बैक्टीरिया। सॉरी, एक मिनट। हाँ, इसमें बेसिकली आपको ह्यूमस कम देखने को इसलिए मिलता है क्योंकि इसमें हमको बैक्टीरिया प्रेजेंट इसमें बैक्टीरिया आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली टेम्परेचर हाई होता है लेटराइट सॉइल में, इसलिए बैक्टीरिया हमारा सारा मर जाता है। और बैक्टीरिया ही जब मर जा रहा है तो बताओ, उस ह्यूमस को ब्रेक करने का काम कौन करेगा? कोई कर पाएगा? डिकम्पोजर है ही नहीं, तो फिर उसको ब्रेक कौन करेगा? नहीं कर पाएगा। इसीलिए इसमें ह्यूमस का मात्रा बहुत ही कम देखने को मिलता है। मतलब कि इसमें जो हमारा खाद बेसिकली नेचुरल खाद है, उसको छोटे हिस्से में ब्रेक करने के लिए डिकम्पोजर है ही नहीं, तो यहाँ पे बेसिकली ह्यूमस क्या होगा? कम ही देखने को मिलेगा हमको। ठीक है, आगे उसके बाद लेटराइट सॉइल्स आर सुटेबल फॉर कल्टीवेशन विच एडिक्वेट डोज ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो यदि आप चाहते हैं कि लेटराइट सॉइल के ऊपर अच्छी तरीके से खेती बाड़ी किया जा सके, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसके ऊपर आप बहुत अच्छी मात्रा में मैन्योर और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कीजिए। यानी कि गोबर का या फिर केमिकल फर्टिलाइजर है तो उसका भी आप इस्तेमाल कीजिए, तभी जाके आप इस पर खेती अच्छी तरीके से कर पाएंगे। आगे लिखा हुआ है, लेटराइट सॉइल्स आर मेनली फाउंड इन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड द हिली एरियाज ऑफ ओडिशा एंड असम। हाँ, बेसिकली देखा जाए तो साउथ इंडिया में आपको ज़्यादातर लेटराइट सॉइल देखने को मिलेगा। और यदि हम लोग बात करें ओडिशा और असम में भी देखने को मिलता है, लेकिन ओडिशा और असम के किस एरिया में? हिली एरिया में, यानी कि जो पहाड़ी इलाका है बेसिकली, वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। क्योंकि पहाड़ी इलाका में क्या होता है? बरसात ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे, लेटराइट सॉइल्स आर वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफ़ी। लेटराइट सॉइल में बेसिकली टी और कॉफ़ी को बहुत बड़े लेवल पे उगाया जाता है। इसलिए आप जब कभी आपको असम जाने का मौका मिले तो असम के हिली एरिया में आप देखेंगे कि वहाँ पे चाय का खेती या फिर कॉफ़ी का खेती बहुत बड़े लेवल पे किया जाता है। हाँ, एकदम ताजगी है वहाँ पे, कोई दिक्कत इसमें? दार्जिलिंग, हाँ, दार्जिलिंग भी एक एग्जाम्पल है। दार्जिलिंग यानी कि वहाँ पे भी चाय का खेती बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, दार्जिलिंग में। चलिए, तो ये वाला भी हमारा सॉइल का टाइप खत्म हो गया। उसके बाद है अरीड सॉइल। अरीड सॉइल के बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है देखिए ज़रा ध्यान से। अरीड सॉइल के बारे में लिखा गया है, अरीड सॉइल्स आर रेड एंड ब्राउन इन कलर। अरीड सॉइल दोनों कलर का हो सकता है, रेड कलर का भी और ब्राउन कलर का भी, दोनों कलर का ये पाया जाता है। यानी कि रेड और ब्राउन बेसिकली दोनों कलर में ये आपको मिल सकता है। आगे, दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सैलिन इन नेचर। यानी कि ये जो हमारा अरीड सॉइल है ये बेसिकली टेक्सचर में सैंडी होता है, यानी कि बालू जैसा आपको देखने को लगेगा। यानी कि लगेगा कि ये बालू ही है, मिट्टी नहीं है, इस प्रकार का आपको लगेगा। लेकिन ये सैलिन होता है नेचर में, यानी कि इस मिट्टी में नमकीनापन बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे, इन सम एरियाज द सॉल्ट कंटेंट इज वेरी हाई एंड कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय एवोपरेटिंग दी वाटर। और कुछ कुछ एरिया में तो इतना ज़्यादा नमक पाया जाता है अरिड सॉइल में, इतना ज़्यादा कि उस मिट्टी को आप बॉयल करेंगे, मिट्टी को नहीं, बेसिकली मिट्टी के साथ जो पानी रहता है उसको यदि आप बॉयल करेंगे तो आपको कॉमन सॉल्ट मिल जाएगा। कॉमन सॉल्ट मतलब जो नमक हम लोग बेसिकली घर में खाते हैं, एकदम अनप्योरीफाइड सॉल्ट। जैसे, अच्छा एक काम ना, बहुत सारे बच्चे ये समझ लेते हैं कि समुद्र का पानी में नमक बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब कि समुद्र के पानी को उबालो, नमक मिल जाएगा, उसको खाना शुरू कर दो। नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि नमक जो आपको समुद्र के पानी को उबाल के मिलेगा वो नमक बिल्कुल अनप्योर नमक है। फिर उस नमक को कहाँ लेकर जाया जाता है? फैक्ट्री में, फिर उसको प्योरीफाई करके पैकेट में भर के उसके बाद आपको पहुँचाया जाता है ना। तो ऐसा मत करना कि कभी समुद्र के किनारे जाने का मौका मिले और वहीं पे आग जला के पानी उबालने लगे और नमक इस्तेमाल कर लिए। नहीं,
वो नमक यदि इस्तेमाल करोगे तो भयंकर रूप से बीमार पड़ जाओगे, क्योंकि वो नमक पूरी तरीके से अनप्योर होता है। ठीक है, तो हमारे घर में जो नमक आता है वो क्या होगा, पूरी तरीके से प्योर नमक होता है, फैक्ट्री में प्योरीफाई करके आता है वो। ठीक है, आगे, इन अरिड सॉइल द कंटेंट ऑफ ह्यूमस एंड मॉइस्चर इज लो बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर। तो यहाँ पे भी ह्यूमस जो है या फिर जो मॉइस्चर है वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, द बॉटम पार्ट ऑफ द अरिड सॉइल इज ऑक्यूपाइड बाय कंकर बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट। अरिड सॉइल का जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसमें बेसिकली आपको कंकर देखने को मिलेगा। कंकर इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि नीचे में हमारा कैल्शियम, एक तरीके से कह सकते हैं, कैल्शियम का मतलब यहाँ पे आप समझिए बेसिकली छोटे छोटे पत्थर आपको देखने को अरिड सॉइल के नीचे मिल जाते हैं। यानी कि अरिड सॉइल के नीचे आपको बेसिकली कंकर देखने को मिलते हैं, जिसमें क्या रहता है, कैल्शियम प्रेजेंट रहता है। ठीक है, आगे, द कंकर लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम ऑफ द सॉइल रेस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। और अरिड सॉइल के नीचे वाले हिस्से में क्या पाया जा रहा है, कंकर पाया जा रहा है, और ये कंकर क्या कर रहा है, पानी को नीचे जाने से रोक रहा है। ठीक है, यही चीज़ हमारा होता है अरिड सॉइल में। उसके बाद है हमारा फॉरेस्ट सॉइल, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ ही लेते हैं, इसको क्यों छोड़ा जाए फिर। These soils are found in the hilly and mountainous areas where sufficient rain forests are available। यानी कि फॉरेस्ट सॉइल नाम से मालूम चल रहा है, जो मिट्टी कहाँ पे पाया जाएगा, फॉरेस्ट में, जंगलों में पाया जाएगा। और जंगलों में भी बेसिकली वैसे जंगल में जो कि पूरी तरीके से पहाड़ी इलाकाओं से घिरा हुआ है। ठीक है, वहीं भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जंगल बहुत बड़े बड़े होते हैं, है ना, वहाँ पे मिट्टी भी आपको भयंकर रूप से देखने को मिलता है। यानी कि बेसिकली फॉरेस्ट सॉइल नाम है तो बेसिकली जंगलों में आपको मिलेगा, लेकिन कैसे जंगलों में, वैसे जंगलों में जो कि पहाड़ के बगल बगल में होते हैं, या फिर जो पहाड़ के ऊपर जो आपको पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं वहाँ पे आपको नजर आएगा। आगे, द सॉइल टेक्सचर्स वेरीज अकॉर्डिंग टू द माउंटेन इन्वायरमेंट वेयर दे आर फॉर्म। अब जितने दूर माउंटेन के ऊपर आप जाएंगे वैसे वैसे आपका सॉइल का टेक्सचर भी बदलता जाएगा। यानी कि माउंटेन के ऊपर आप जैसे जैसे चढ़ेंगे सॉइल का टाइप भी बदलता चला जाएगा। ठीक है, उसका टेक्सचर भी बदलता चला जाता है। आगे, दिस सॉइल्स आर लूमी एंड सिल्टी इन वैली साइड्स एंड कोर्स ग्रेन्ड इन द अपर स्लोप्स। देखिए, ये सॉइल जब पहाड़ के नीचे आप आएंगे तो पहाड़ के नीचे बेसिकली ये सॉइल का जो दाना है वो बहुत ही छोटा छोटा आपको नजर आएगा, लेकिन पहाड़ के ऊपर जैसे ही आप जाएंगे तो थोड़ा सा इस सॉइल का इस मिट्टी का जो दाना है वो थोड़ा सा मोटा देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे वही बात कहा गया था। इन द स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ हिमालयाज द सॉइल्स आर एसिडिक इन नेचर। यानी कि हिमालय बेसिकली क्या है, स्नो से कवर है। हिमालय क्या है, बेसिकली स्नो से कवर किया हुआ है, पूरी तरीके से बर्फ से ढका हुआ है। वहाँ पे ये मिट्टी जो है ना पूरी तरीके से एसिडिक नेचर का होता है। यानी कि इसको यदि आप वहाँ पे टच करेंगे, टेस्ट करने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल एसिड जैसा आपको प्रतीत होगा हिमालय पे अरिड सॉइल को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये वाला हमारा टॉपिक खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपने अगले वाले क्लास में सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। ये हमारा इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक होगा, जो कि हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।